सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अन्न के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं आप किसी भूत प्रेत को देवी देवता समझकर घर में पूज तो नहीं रहे हैं। ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे आप समझ जाएं कि घर में प्रेत, भूत प्रेत या किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रेजेंट है, की उपस्थिति है, प्रेजेंसी है? आप कैसे जान सकते हैं? और अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप उस नकारात्मक एनर्जी को अगर देवी देवता समझकर पूज रहे हैं या कुछ आपको अपने मंदिर में, मैं जैसा बताऊंगी आपको वैसे संकेत मिल रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और उस चीज़ को समझिए गौर से। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, जब जैसे आप अचानक से कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, देखिए भूत प्रेत में, नकारात्मकता में और सवारी में बहुत अंतर होता है। अगर आप कहीं बाहर गए, अचानक से कहीं गए हैं, फिर कहीं से लौट कर के आए हैं, फिर एकाएक आपके कुछ बॉडी में अलग सा मूवमेंट होने लगा, आपको पहले से कोई अनुभव नहीं होता था, आप कोई मंत्र जाप नहीं करते थे, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, आप सात्विक, मतलब जैसे आप नॉनवेज वगैरह सब खा रहे हैं, मतलब कि आप हर तरीके से कहीं से कहीं तक, मतलब कोई देवी देवता से उतना अटैच नहीं थे, लेकिन आप कहीं एकाएक बाहर गए, बाहर से आए तो आपके शरीर में कुछ अलग सी चीज़ें होने लगी, आप चिल्लाने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, इधर उधर अपना शरीर करने लगे। तो इस स्थिति में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि इस तरीके की नकारात्मक चीज़ को सवारी समझ लेते हैं, और सवारी समझ के फिर वो चीज़ को वो गौर नहीं करते हैं या फिर उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सवारी कभी भी ऐसे नहीं आती है, कि सवारी इस तरीके से नहीं आती है। सवारी आने से पहले आपको, अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं उस देवी देवता की, तो भी आपको वो देवी देवता के सपने के माध्यम से या किसी भी तरह से आपको संकेत जरूर मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोई संकेत नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके से आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है और एकदम से अचानक से क्या हो रहा है कि आपको कहीं आप बाहर से आए हैं या कहीं कुछ, और आपको शरीर में आपको देवी देवता या अजीब सी चीज़ें होने लगी और आप उसको सवारी समझ लीजिए। अगर ऐसी चीज़ है तो आप सावधान हो जाइए, ये सवारी नहीं है, ये किसी भूत प्रेत या बाहरी ऊपरी चीज़ है जो कि आपके शरीर को परेशान कर रही है, आपको पकड़ ली हुई है। दूसरी चीज़ कि अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपके घर में पूजा जो स्थल है वहाँ पर आपको गंदी सी बदबू आ रही है, आप दीपक जला रहे हैं, अचानक से दीपक बुझ जा रहा है, आप प्रसाद लगा रहे हैं, आपका प्रसाद जो है वो ख़राब हो जा रहा है, या आपका प्रसाद गायब हो जा रहा है, या आपका प्रसाद जो है वो, आप तरह तरह के सपने देख रहे हैं कि आपके मंदिर में कुछ गलत हो रहा है, आपके देवी देवताओं को आप गलत देख रहे हैं, गिरते हुए देख रहे हैं, गिरे टूटे हुए देख रहे हैं, तो भी समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मकता कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा आ गई है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ सवारी की तरह ऊपर आए, नकारात्मकता भी कभी कभी चुपके से वो बैठी रहती है आपके घर में, और आपके घर में, आपके मंदिर में जो मूर्ति वगैरह होती हैं वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करती है, भोग ग्रहण करती है, या कहीं पर भी बैठ सकती है, वो किचन में भी रह सकती है, कहीं पर भी रह सकती है, नेगेटिव एनर्जी कहीं पर भी रह सकती है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि आपके मंदिर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो भी आप सावधान रहें। खास करके देखिए क्या होता है कि मंदिर में आपको कभी डर नहीं लगता, अपने घर के मंदिर में आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि डर सा महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। अगली चीज़ है, आप किचन में खाना बना रहे हैं और आपका खाना ख़राब हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ कभी हो गया, लेकिन आपका परमानेंट ऐसा हो रहा है कि आप खाना बना रहे हो, आपका खाना ख़राब हो गया है, ठीक है, आप दिमागी रूप से जो है ऐसा कुछ भी नहीं है परेशानी की वजह, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बात का तनाव है, किसी बात की चिंता है, आपको घर में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है, किसी न किसी की आहट हो रही है। देखिए, आहट जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण भी होती है कभी कभी, लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी के कारण होगी तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर घर में आहट सी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके आगे पीछे कोई है, बैठा है, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है और आपको डर लग रहा है, तो समझ लीजिए कि नेगेटिविटी है। देखिए, अगर आपको सपने में किसी चीज़ से डर लग रहा है,
अगर आपको किसी चीज़ को देखने में डर लग रहा है, किसी चीज़ को सुनने में डर लग रहा है, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। पॉजिटिव एनर्जी कभी भी आपको डराती नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मुझसे कहते हैं कि हमने सपने में देखे कि ऐसी चीज़ें या औरत या आदमी किसी को भी आपको डराते हुए, वो सुहागन दिख रही है, वो देवी के रूप में दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सुहागन देवी के रूप में दिख रही है तो देवी होंगी। अगर आपको कोई डरा रहा है सपने में, तो देवी नहीं हो सकती। देवी आपको कभी डरा नहीं सकती। अगर आपको सपने के माध्यम से कोई कह रहा है कि तुम ये पूजा करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तो वो देवी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई सवारी आ रही है और वो बोल रही है कि तुम मुझे ये भोग दो, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी, तो वो देवी नहीं हो सकती। देवी देवता या सवारी जो होती है, वो कभी भी किसी का ऐसे विनाश की बात नहीं करती, ना करती है, चाहे चाहे कुछ भी वो नहीं करती। वो तो ये कहती है कि उसके कर्म है तो वो भोगेगा समय आने पे, लेकिन तुम्हें ऐसा सोचना नहीं है, वो हमेशा ऐसा बोलती है। तो अगर आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, घर के मंदिर में हो रही है, किचन में हो रही है, घर में हो रही है, आपको सपने में ऐसी चीज़ें लग रही हैं, अगर आप सब सोए हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई गंदी हरकत कर रहा है, आपको दबाव लग रहा है, तो ये जान लीजिए कि आपको नेगेटिविटी है। आप कहेंगे नेगेटिविटी घर में तो पूजा पाठ हो रही है तो कैसे हो जा रही है? ऐसा नहीं है कि घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। देखिए, जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है तो वहाँ पर नेगेटिविटी भी रहती है। इसीलिए आपको ये चीज़ जो है ये समझनी होगी कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों चीज़ों को समझेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से भेद कर पाएंगे। और अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भोग प्रसाद घर में अंगियारी पर देना शुरू कीजिए, कम से कम 100 महीने। आप मंदिर में भोग नहीं लगाइए। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इससे जुड़ी जानकारी अगर आपको और चाहिए होगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए जय मां काली।